हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 29 अध्याय। हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार नारद मुनि प्राचीनी बरही को समझा रहे हैं, और उन्होंने बताया किस प्रकार माया के वश में जीवात्मा बहुत अधोगति को प्राप्त होता है और तीन गुणों के प्रभाव से बंधी बन जाता है, अलग अलग शरीर प्राप्त करता है और ऐसे शरीरों को प्राप्त करके वो अविरत दुख प्राप्ति करता है। श्लोक संख्या 32। दुखेषु एकतरेणे तरेणापि दैवभूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेद सयाचेत तत्तत् प्रतिक्रिया। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। सारे जीव भाग्य, अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। हरे कृष्ण। तो कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो, लेकिन फिर भी वो दुखों को दूर करने के लिए जो प्रयास करता है विफल हो जाता है, और ये संघर्ष उसका चलता ही रहता है। वो लड़ाई करता है दुख ना आए, प्रयास करता है दुख ना आए, लेकिन दुख आते ही रहते हैं। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख से छुटकारा पाने के लिए लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। यही जीवन संघर्ष है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना होता है। निर्धन व्यक्ति धनवान के कारण, धन भाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। यदि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। इसकी संस्तुति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। श्रीमद् भागवतम 1.5.18। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमात्मुपर्यध तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख है, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो। जो उच्चतम लोग ब्रह्मलोक में निम्नतम से निम्नतम लोग पाताल तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय सुख का प्रश्न है, वह कालक्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है, जिस प्रकार न चाहते हुए भी हमें स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति से विकसित करने का प्रयत्न करे। अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय न गवाए। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है। सुधारने का अर्थ है अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना, किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौन्तेय प्रीति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नहीं मरता। भगवत गीता 9.31। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने वश से परे के कष्ट के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कई बार कई लोगों को त्वचा रोग हो जाता है, कई फुंसे फोड़े पस इत्यादि होती है, और वो कई प्रकार से बाह्य रूप से उन फुंसियों को ठीक करने के लिए, फोड़ों को ठीक करने से के लिए कई लेप इत्यादि लगाते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है समस्या क्या है, आपकी खून की समस्या है, अपवित्र खून में कुछ समस्या है। तो जब वो कुछ ऐसी औषधि देता है जिससे खून साफ हो जाता है, तो अपने आप सारे शरीर के सारे फोड़े फुंसी सब सब खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक एक दुख का निवारण करना बाह्य रूप से, कृत्रिम रूप से असंभव है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, अपने आप सारे दुख क्लेश कष्ट
अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित होते हैं। यथा हि पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कंदेन स आदत्ते तथा सर्वः प्रतिक्रिया। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब वह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है, फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह इस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा उदाहरण है कि बोझ हमने सिर पे रख रखा है, सिर दुखने लगता है, उठा करके कंधे पे रख लेते हैं, फिर एक कंधा दुखने लगता है, बदल के फिर दूसरे कंधे पे रख लेते हैं, लेकिन बोझ तो हमने ही उठा रखा है। तो उस प्रकार से जब तक हम ये भौतिकता का बोझ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आनंदित होना संभव नहीं है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। बोझ को एक स्थान से दूसरे में स्थानांतरित करने का यह सुंदर वर्णन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है तो वह उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरे प्रकार का कष्ट उत्पन्न करता है। समकालिक सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से ले जाने के लिए अनेक वाहन बनाए जाते हैं, किंतु उसी के साथ हमने अन्य समस्या उत्पन्न कर दी है। हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, किंतु फिर भी ये सड़कें वाहनों की भीड़ का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्या उठती है। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए चाहे जो विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। यह मात्र मोह है। हम बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार जितने भी उपाय भौतिक संसार में सुखी होने के होते हैं, वो दूसरी समस्या को जन्म दे देते हैं। एक समस्या का समाधान दूसरी बड़ी समस्या को जन्म देता है। तो ये अविरत रूप से चलता रहता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। नैकांततः प्रतीकारा कर्मणा कर्म केवलम द्वयम ही अविद्या उपसृतम स्वप्ने स्वप्नः इव अनघा। हरिप्रिया माता जी। नारद ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर लेने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि नारद मुनि केवल उनको अच्छी अच्छी बातें कहानियां सुना रहे हैं। नहीं, कहानी के बाद उसका सिद्धांत भी दे रहे हैं। उदाहरण होता है सिद्धांत को समझाने के लिए। लेकिन कई बार हमको उदाहरण अच्छे लगते हैं, कहानी अच्छे लगते हैं, मजाक अच्छा लगता है, लेकिन उसकी शिक्षा के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। यह नारद मुनि शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा क्या है? भौतिक संसार कष्टप्रद है और भगवान का आश्रय हमारा हमारा स्वाभाविक स्थिति है। ये सिद्धांत को हमको समझना है। जब तक हम इस अविद्या से जागेंगे नहीं, तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। नारद मुनि इस प्रकार जीवात्मा की मदद कर रहे हैं। भूमिका माता जी। तात्पर्य। सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर, वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक जैसा है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस संसार के मूल लोग शारीरिक सुख के लिए यह जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं कि यदि वे योजनाएं सफल हो भी जाएं तो वे आखिरकार माया ही तो होते हैं। लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते हैं, किंतु
सुख प्राप्त करने का यह ढंग नहीं है। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकलकर भगवान के धाम को वापस जाना होता है। यही वास्तविक सुख है। इसलिए वेदों का आदेश है, इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में आ जाओ। इस भौतिक शरीर के दुख को के निवारण हेतु एक दूसरी कष्टमय स्थिति स्वीकार करनी होती है। ये दोनों ही स्थितियां केवल मोह है। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने की कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक मनुष्य इस संसार में विद्यमान रहता है, वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत में सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना। तो पुत्र यदि पिता के पास वापस चला जाए, सारी समस्या का समाधान वही है। हम यहाँ पर अलग अलग प्रयासों से दुखी ही हो रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। अर्थे ही अविद्यमानेपि संस्कृतिं निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। प्रमोदानंद प्रभु जी। परीक्षा प्रभु, कभी कभी हमें कष्ट होता है, इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां ना तो शेर होता है ना सर्प। इस प्रकार हम अपने सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भुगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। हरे कृष्ण। तो कोई स्वप्न हम देख रहे हैं, उस स्वप्न में शेर हमारे पीछे लगा है, सांप हमको डस रहा है, कोई हमारी गर्दन काट रहा है। अब इसमें हम दोष किसको दें, किसको हम दोषी ठहराएं, और किस प्रयास से हम उस स्वप्न को ठीक कर सकते हैं? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आप स्वप्न को ठीक कर सकते हो। एक ही उपाय है, उस स्वप्न से जागना। उसी प्रकार से कई बार ये बात समझ में नहीं आती है, कह रहे भागवत पढ़ने से हम सुखी कैसे होंगे? भागवत पढ़ने से हम सुखी ऐसे होंगे कि हमारी अविद्या दूर होगी। हम ये समझेंगे कि ये हमारा घर ही नहीं है, हम जो परिस्थिति में है उस परिस्थिति में हम खुश नहीं हो सकते हैं। भगवत धाम हमारा घर है, तो वहां जाने के लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। जिस वस्तु के लिए आसक्ति ही नहीं रहेगी, उससे दुख कैसे होगा? कई बार हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं। ट्रेन में, बस में, गाड़ी में कोई वस्तु ठीक से नहीं कार्य करती है, या कोई खिड़की टूटी होती है, कोई बल्ब टूटा होता है, कोई पंखा नहीं चलता है, तो हम थोड़ी वहां पर बैठ करके रोने लगते हैं। हमको पता है हमको 1-2 घंटा ही सफर करना है, फिर गाड़ी से उतर के अपने घर पे चले जाना है। उसी प्रकार से ये यात्रा को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, गंतव्य को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार से जो स्वप्न से जीवात्मा जागता है, उसकी अविद्या का नाश होता है, तो सब प्रकार से भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील होता है। ब्रजेश प्रभु। जैसा जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण है। श्रीमद् भागवतम की में इसकी व्याख्या की गई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दुखदा आगम आपयनो अनित्या स्थान स्थित भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर यथा समय उनका आदर्श होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान है। हे भारत, वे इंद्रियों एवं विषयों के सहयोग से उत्पन्न है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह भौतिक अस्तित्व है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्मा कर्म अर्थात भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को कृष्ण भावनामृत अपनाना आवश्यक है और वही एकमात्र उपचार है। हरे कृष्ण भगवान। अथात्मनोरथ भूतस्य जतोनर्था परंपरा समदृष्टि तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा समाहिता
सदृच्छेनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति। हिमांशी माता जी। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। हरे कृष्ण बार प्रभु बार जी। बल दे रहे हैं कि प्राचीनी बरी, हो सकता है तुम बहुत पुण्य कर्म कर रहे हो सकता है तुम बहुत दान यज्ञ इत्यादि कर रहे हो, लेकिन जब तक भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करोगे ये सब निरर्थक होने वाले हैं। लोग कई बार इस तरह सोचते हैं, अरे हम तो बहुत पुण्यात्मा हैं, हम बहुत पुण्य करते हैं, लेकिन वो सारे पुण्य, वो भार को सिर से कंधा, एक कंधे से दूसरे कंधा यही कर रहे हैं। वो भार को यदि उतारना है, भौतिक जीवन को खत्म करना है, उसके लिए भगवान कृष्ण की, भगवान वसुदेव की भक्ति एकमात्र पथ है। अमित प्रभु। तात्पर्य: कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत का को अपनाना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और सुख को प्राप्त करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ के चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्तुति अर्थात भौतिक अस्तित्व का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। यह अवांछित वस्तुएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए मानसिक आकांक्षाएं होती हैं। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है, जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात में सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परवेत्न निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मनुष्य अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.7.6 में कहा गया है, अनर्था पश्यम साक्षाद भक्ति योग अदोक्षजे लोकस्य जाने तो विद्वान शके सात्व संहिताम। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ है, भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण लोग इसे नहीं जानते। अतः विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती हैं। इस संबंध से निकलने हेतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति अपनानी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, गुरुन स स्यात् न माचे यद यह समुपेत मृत्युम। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर न निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। यह भौतिक संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगाकर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ नव जिज्ञासु अवस्था से होता है, जो कि विधि विधानों का पालन करने की अवस्था है, और यह श्री भगवान की स्वतः स्फूर्त प्रेममय सेवा की अवस्था तक विस्मरित होती है। सभी अवस्थाओं का लक्ष्य भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है, तब वह शरीर की सेवा से अर्थात भौतिक अस्तित्व से उसकी उपाधि युक्त अवस्था से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है, और इस प्रकार विरक्त होकर वह वास्तव में ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में भली भांति संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी वैज्ञानिक स्थिति के फलस्वरूप श्री कृष्ण का सनातन दास है। जो ही भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे उसकी वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति की स्थिति में रहता है और वह मैं तथा मेरा के मोह से अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्र सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि की तिलांजलि दे देता है।
जैसा कि श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की गई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यशु वैराग्य ज्ञान यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या सकाम कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान की सेवा ना करने के कारण हमारी प्रवृत्ति तो सेवा की है, ये सेवा की प्रवृत्ति अलग अलग दिशाओं में जा रही है, परिवार के प्रति या जानवरों के प्रति या अलग अलग समाज की जिम्मेदारियां इत्यादियों के प्रति हम जितने उत्साह से अपना समय निर्वाह कर रहे हैं, ये अनर्थ कहलाते हैं। अनर्थ अर्थात जिसका कोई वास्तविक अर्थ ना हो, जो हमारी गति के पास हमको ना पहुंचाए, वो है अनर्थ। या हमारी प्रगति में जो व्यवधान बने, वो है अनर्थ। तो ये सारे अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये तो अनर्थ हैं ही। इसके साथ जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं वास्तव में वो अनर्थ के ही प्रकाश है। अर्थ एकमात्र क्या है? जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। सोचिरा देव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रया शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। अभी कोई पूछ सकता है कि इतना नारद मुनि बोल रहे हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, अपनी नींद से जागो, अविद्या से छुड़ाओ, तो कैसे करें? अब आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। सुरेखा माता जी। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण। कैसे शुरुआत हो? श्रद्धा के साथ। जिनको ये श्रद्धा है कि हाँ, मैं भगवान का आश्रय लूंगा तो मेरी सारी समस्याएं खत्म होंगी। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि ये श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को लेकर के वो श्रवण करता है और भगवान की क्रियाकलाप, भगवान के भक्तों के कार्यकलाप, भगवान की करुणा के संदर्भ में, उनके आश्रय के संदर्भ में जब श्रवण करता है तो धीरे 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 वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य बन जाता है। मधु माता जी। वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है कि श्री भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम, आत्मा निवेदम। ये एकमात्र साधन है जिससे पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से ही मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। जत्र भागवता राजन् साधवो विशदास्वया भगवद कथन श्रवणाभ्यग्रह चेतसा तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्रा पीयूष शेष शरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवृष्टु नृपगाढकर्णैः तन्ना स्पृशन्ति यशना तद भय शोक मोहा। रेखा माता जी। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। एकमात्र उपाय भौतिक संसार में सुखी रहने का है भगवान की कथा में आसक्ति। जिनकी आसक्ति भगवान के श्रवण और कीर्तन में है, यानी हरिनाम लेना और कथा सुनना, वो भय, शोक, मोह से मुक्त हो सकते हैं। भक्त बनने के बाद भी कि हमारी रुचि बढ़ रही है श्रवण कीर्तन में, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। कि हम लोग केवल खाना पूर्ति करने के लिए
पढ़ रहे हैं कि ठीक है अब आधा घंटा पढ़ लेते हैं, झकमरा के हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, झकमरा के हम लोग ना, रुचि शुचि के साथ, उत्साह के साथ, उत्सुकता पूर्वक, यहाँ बताया है, उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करने से फिर भौतिक द्वैत से, भौतिक आवरणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आरती माता जी। तात्पर्य, कृष्ण चेतना का अनुशीलन वही संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि में होता है तो उसे भूख, प्यास, भय, शोक तथा मोह सताते हैं। किंतु यदि वह श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः पद का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने हेतु सदैव उत्सुक रहना जहाँ श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने हेतु सदैव उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता हो। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखार विंद से सुनने हेतु उत्सुक रहता है और जो ही उसे मुक्त भक्तों से श्री भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो उठता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी हुई है। सतां प्रसंगन मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोष्णाश्व वपवर्गवरत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति तथा भक्तिमय सेवा प्रारंभ होती है। शुद्ध भक्तों की संगति से मनुष्य श्री भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही श्री भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य उपर्युक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कथा में रुचि भी कैसे आएगी? भगवत भक्तों की संगति से। भगवत भक्तों की संगति में श्रद्धा पनपती है, फिर रति पनपती है, रुचि पनपती है, आसक्ति पनपती है, प्रेम पनपता है। इसी प्रकार से भगवत भक्तों की संगति में भक्ति का अनुसरण किया जा सकता है। एतेर उपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजय न करोति हरेर्नूनं कथामृतं कथामृत निधौ रतिम। विनोद प्रभु। क्योंकि बद्धजीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने हेतु बहुत कम समय मिल पाता है। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। केवल और केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा दिन निकाल देंगे तो भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके भगवान की कथा सुनना ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। यामिनी माता जी। तात्पर्य, भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नव जिज्ञासु के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना निर्जन भजन संभव नहीं, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेंगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहजिया नाम से प्रसिद्ध भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे उन्नत भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म यथा अवैध स्त्री संग,
मद्यपान, दृढ़ क्रीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर भी अपने आप को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया है। प्रजापतिं पतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनु दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्टिका सनकादय मारीचिरत्र अंगिरैसो पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगुर्वशिष्ठ इति एते मदन्तः ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। मंजू माता जी। समस्त प्रजापति के पिता सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी शनक, सनातन इत्यादि चारों साधी, मारीच, अत्रि, अंगिरिका, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु और वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी श्री भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय पर पूर्णतः नहीं जानते। तात्पर्य। जय माता जी। मानव विज्ञानियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस ग्रह पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिससे समस्त मनु, सनक तथा सनातन जैसे ब्रह्मचारी, शिव तथा नारद मुनि इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्यों तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के दृष्टा हैं, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने और भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने पर भी वे भगवान विष्णु एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अर्थ यह है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान सीमित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। भक्त्या माम अभिजानति यावन्निश्चित्सास्मि तत्वतः। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को श्री भगवान के विषय में कुछ न कुछ अपूर्ण ज्ञान होता है। तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक तर्कवादी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ हैं। जब तक मनुष्य भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं आता, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसकी पुष्टि भागवतम से होती है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वे प्रसादले शानुग्रहित एव हि जानाति तत्वं भगवन् हिम्नो न चान्य एको अब चिरम विचिन्वन। ज्ञानी लोग हजारों वर्षों तक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है, वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार इन 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और जो ध्रुव तारा के चारों ओर घूमते हैं। ध्रुव तारा अथवा ध्रुवलोक इस ब्रह्मांड की धुरी केंद्र है और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। जहां तक हम देख सकते हैं, सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के ग्रह हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। ये समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न ग्रह हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड भी हैं, और इनमें से प्रत्येक में वैसे ही असंख्य नक्षत्र तथा ग्रह हैं। मुख्य बात यह है, पिछले 2 श्लोकों में प्रभुपाद 2 चेतावनी दे रहे हैं। एक तो कई लोग निर्जन भजन के लिए उत्सुक होते हैं। अरे हमको क्या जरूरत है, हम तो घर में बैठकर ही भजन कर लेंगे,
हम लोग तो घर में ही भागवत पढ़ लेंगे, घर में ही हम लोग भक्ति कर लेंगे, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारा अधिकार ही नहीं है। हम जब नवीन स्थिति में हैं, अपनी नवदीक्षित स्थिति में हैं भक्ति में, उस समय पर हमारा अधिकार ही नहीं है कि हम अकेले भजन कर पाए। हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में हम इतने व्यस्त रहेंगे कि हमारी भक्ति में रुचि ही नहीं रहेगी। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा थोड़े आंसू बहाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा सारा भाव उड़ जाएगा, दोबारा से हम भौतिक जीवन में लग जाएंगे। इसीलिए भक्तों की संगति बड़ी आवश्यक है। अब कोई बोल सकता है कि अरे भक्तों की संगति तो करें, लेकिन क्या है कि एक ही एक बात प्रभु जी बताते हैं, अब नई नई बात बताएं तो हम जाएं। हम लोग को एक ही एक बात बार बार सुनने में मजा नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग रोज रोज भक्तों के पास नहीं जाते हैं। तो नारद मुनि उसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में कर रहे हैं। एक ही एक बात सुनने में हमको समस्या हो रही है, ब्रह्मा, शिव, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ महर्षि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने ज्ञान के माध्यम से बार बार भगवान के विषय में चर्चा करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। इसीलिए ज्ञान से भक्ति नहीं होती है, भक्तों के आश्रय में भक्ति होती है। जब हम शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठ करके उनसे श्रवण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जब हम उनके उदाहरण को देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, उनके दिव्य दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब वो भक्ति के कुछ कण हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए भक्तों की संगति में ये भक्ति पनपती है, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान स्वयं भी भक्ति नहीं देते हैं, केवल भक्तों के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उर्विस्तरे मंत्रलिंगर व्यवच्छिन्नम भजंतो न विदुः परम। मोनिका माता जी। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली श्री भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। हरे कृष्ण। बता रहे हैं कि कितना ही बड़े से बड़ा वैदिक ज्ञानधारी हो, ज्ञान का प्रणेता हो, कितना ही बड़ी बड़ी पूजाएं करना जानता हो, देवी देवताओं को प्रसन्न करना जानता हो, लेकिन उस सब से भी भगवान को समझना संभव नहीं है। जरूरी नहीं है आप धार्मिक हो तो आप भक्त भी हो, ये समझना बहुत जरूरी है। दोनों में अंतर है। धार्मिक आप हो सकते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त बनना ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई साधारण पूजा पाठ की बात नहीं है। तो यह नारद मुनि बोल रहे हैं, हाँ तुम बहुत पूजा कर रहे हो, तुम बहुत यज्ञ कर रहे हो, देवी देवताओं को आहुतियां दे रहे हो, लेकिन इससे तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे। ये तो छोटी बुद्धि के लोगों के लिए है। तात्पर्य अर्चना माता जी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कामस्तैसर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने हेतु देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, वज्रहस्तः पुरंदरः। इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए जलापूर्ति पर शासन करता है। यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त हैं। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा पूजा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, मंत्र लिंगर व्यवच्छिन्न। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। तो ऐसे छोटी बुद्धि के लोग ही देवी देवताओं के पास जाते हैं, और मुख्य कारण उनका जाने का क्या होता है, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो जब तक हेतु रहेगा, जब तक स्वार्थ रहेगा, तब तक भक्ति कहाँ। तो धार्मिक अनुष्ठानों का भी पालन होता है स्वार्थ के लिए, तो वो लोग भगवत भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते। केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, अहेतु की भक्ति के माध्यम से भगवान को व्यक्ति जान सकता है और भौतिक चेतना से मुक्त हो सकता है। लास्ट एक श्लोक पढ़ेंगे।
यदा यस्य अनुगृह्णति गृह्णाति भगवान् आत्मभाविता स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। आशा माता जी। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले से भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठानों को त्याग देता है। हाँ, तो अब अहेतु की भक्ति में जब लगता है, ये अहेतु की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और जब ऐसी कृपा प्राप्त होती है तो बाकी कुछ कार्य में उसकी रुचि नहीं रहती, कोई भौतिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहती, किसी भी प्रकार के छोटे स्वार्थपरायण वस्तुओं में उसकी रुचि नहीं रहती। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो लोग वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करने में लगे हुए हैं, वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। इन दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों दोनों को श्री भगवान को समझने हेतु अयोग्य बताया गया है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावतम आत्मभावितः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि यदि मनुष्य निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागृत होते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। स वे मन कृष्ण पदारविंदयो। शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान का यह निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भजताम प्रीति पूर्वकम, यह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक की गई भक्तिमय सेवा है। चूंकि श्री भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देते हैं, अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अन्य लोकों में चला जाता है जो देवताओं के निवास स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ अन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्जानि नो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म लेते हैं। जो अपने पूर्वजों को पूजते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। आत्मभावितः शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने हेतु प्रचार कार्य में लगा रहता है। षड गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अहेतु की कृपावश अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। यदि एक भक्त दूसरे भक्त के आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। वेदेषु दुर्लभम। श्री भगवान को कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभम आत्म भक्त। श्री भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा जाने जाते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होती है और सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने हेतु आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन होता है और बुद्धिमान मनुष्य इन आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। यह वास्तव में मोह है और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्य जन भौतिक कार्यों कर्म कांड में लगे रहते हैं और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तो वे वेद वर्णित अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु जब वे सकाम अनुष्ठानों को संपन्न करने से निराश हो जाते हैं तो वे पुनः भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। इस प्रकार वे कर्मकांड तथा वैदिक अनुष्ठान इन दोनों का पालन करने वाले बद्ध जीवन में फंस जाते हैं। ऐसे लोग गुरु तथा श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर पाते हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता वृक्ष। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्मकांड उसे नहीं खींच पाते।
जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम और शुद्ध होना पड़ता है, जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सके। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्तों को अपना मित्र बनाता है और तब उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तब उसे श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, जो मानव सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट पद्धति है। तब वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक समझने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह अवस्था ग्रहण की थी। नहम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रदोन्निखिल परमानंद पूर्णामृता मताब्दे गोर्भित भर्तु पद कमलयो हरदास दासानुदास। मैं ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के दास का सनातन दास हूँ। गुरु शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, जो दिव्य पद की परम सिद्धि है। हरे कृष्ण। प्रकार अन्यथा वस्तुओं में ना लगते हुए भक्त केवल भगवान की भक्ति के ऊपर आश्रित रहता है। न हम विप्रो, न मैं ब्राह्मण हूँ, न च नरपति, नरपति मतलब न मैं राजा हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं शूद्र हूँ, ना तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न मैं वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ। तो मैं क्या हूँ? जो गोपियों के भर्तु हैं, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर, उनके मैं दास के दास का दास हूँ। दास दासान उदास, ये जीवात्मा की शाश्वत स्थिति है। तो बड़े सुंदर रूप से नारद मुनि समझा रहे हैं। हम लोग कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।